अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लिपिड पढ़ रहे थे। लिपिड में आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है। फोर्थ टाइप है और लिपिड से जिसे हम नाम देते हैं टर्पीन। हाँ, टर्पीन जो है ये डिराइव्ड फ्रॉम 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक। ये ऐसे यूनिट से मिलके बना हुआ होता है जिसको 5 कार्बन जिसमें होते हैं। उस 5 कार्बन कंपाउंड का नाम है आइसोप्रीन यूनिट। यानी जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मोनोसैकेराइड है जुड़ने से बनते थे, इसी तरह टर्पीन जो है ये आइसोप्रीन यूनिट है जुड़ने से बनते हैं। अब आइसोप्रीन यूनिट है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर इसके अटैच CH3 और CH, ये C है साथ दोबारा C, नीचे H है और ये CH2 इसके साथ अटैच है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इस तरह ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है इसे आइसोप्रीन यूनिट का नाम दिया जाता है। अब ये जो आइसोप्रीन यूनिट होता है ये डिफरेंट वेज में कंडेंस होता है। मुख्तलिफ तरह से ये आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करता है जिसके रिजल्ट में मुख्तलिफ कंपाउंड पैदा होते हैं। वो मुख्तलिफ कंपाउंड जो होते हैं वो दरअसल सारे होते टर्पीन ही हैं, लेकिन उनकी जो वैरायटी है वो चेंज होती है। क्लासिफिकेशन जो है मोनोटर्पीन। अब हमने आइसोप्रीन यूनिट की तादाद पे हमने टर्पीन हो जो है क्लासीफाई कर दिया। हर 2 आइसोप्रीन यूनिट आपस में मिलें तो वो मोनोटर्पीन बनता है। यानी 2 आइसोप्रीन यूनिट यानी 10 कार्बन आपस में जुड़ जाए तो वो मेंथोल है फॉर एग्जांपल। डाइटर्पीन, उसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट आपस में मिलते हैं, यानी 5 कार्बन एक आइसोप्रीन में है तो 4 में 20 कार्बन होते हैं। और इसमें विटामिन ए और फाइटोल टेल की एग्जांपल आती है। फाइटोल टेल जो है ये क्लोरोफिल में पाई जाती है। ट्राइटर्पीन, इसमें 6 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं और ये इसमें एग्जांपल है एम्ब्रीन। पॉलीटर्पीन में मैनी आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं और इसमें एग्जांपल आ जाती है नेचुरल रबड़। इसके अलावा टर्पीन है जो रोल है ये बहुत डाइवर्स है, बहुत ज्यादा फंक्शन प्ले करता है। मिसाल के तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को कम करने में इस्तेमाल होता है। एनाल्जेसिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कन्वल्सिव, डिप्रेसिव, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर, एंटी म्यूटाजेनिक, एंटी ट्यूमर, न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटी एलर्जिक और एंटी डायबिटिक। ये सारे फंक्शन जो हैं ये टर्पीन हैं। मिसाल के तौर पर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कन्वल्सिव है यानी ये जो दौरे पड़ते हैं उसे नहीं पड़ने देता। डिप्रेसिव, तनाव में ये तनाव को कम करता है। ज़हनी तनाव हो, एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में इस्तेमाल होता है। एंटी कैंसर यानी कैंसर है जो अंदेशा होता है उसे कम करता है, कैंसर होने से बचाता है। एंटी म्यूटाजेनिक यानी ये म्यूटेशन से बचाता है। एंटी ट्यूमर यानी ट्यूमर फॉर्मेशन से बचाता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव यानी ये ब्रेन हो प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करता है। एंटी एलर्जिक यानी ये जिस्म में एलर्जिक रिएक्शन हो कंट्रोल करता है। एंटी डायबिटिक यानी ये डायबिटीज है जो होने के चांसेस होते हैं उन्हें कम करता है। इसके साथ एक छोटा सा और टॉपिक है स्टेरॉइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो स्टेरॉइड है ये भी लिपिड डिराइव्ड कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है। नेचर इसकी देखें तो ये क्रिस्टलाइन इन नेचर है, इसके दानेदार हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो दे तो ये 17 कार्बन स्ट्रक्चर है जिसमें 4 रिंग्स होते हैं, 4 छल्ले होते हैं जिसमें 3 छल्ले जो है वो 6 कार्बन है और एक रिंग जो है वो 5 कार्बन है। लेंथ ऑफ साइड चेन, ये जो साइड चेन्स इस पे अटैच होती हैं ये 2 इन चेन से जो लेंथ है
वो वेरी करती है, वो चेंज होती रहती है। डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रेनॉइड यूनिट, आइसोप्रेन यूनिट, ये जो है ये आइसोप्रेन यूनिट से ही बनते हैं। तो ये ए बी सी, ये जो 3 रिंग हैं ये 6 कॉर्नर हैं, और ये जो डी रिंग है ये 5 कॉर्नर है। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। इसके अलावा इससे बहुत ज्यादा कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाते हैं। बाइल एसिड जो है ये भी स्टेरॉइड इन नेचर होता है। मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है। इसके बाद फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये भी स्टेरॉइड इन नेचर होता है। विटामिन डी ये भी स्टेरॉइड इन नेचर है। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और रेगुलेशन के दौरान भी स्टेरॉइड जो है ये हेल्प करता है। तो ये डिटेल थी स्टेरॉइड से रिलेटेड। अब है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मैमेलियन टिश्यूज में पाया जाता है। ये एक हार्मोन है, लोकल हार्मोन है जो हर मैमल से टिश्यूज में पाया जाता है। ये दरअसल आर्चिडोनिक एसिड से डिराइव्ड है। ये एमसीक्यू आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन किससे डिराइव्ड है? आर्चिडोनिक एसिड से। फंक्शन डिपेंड करता है ऑन टिश्यू, जिस मैमल है जिस टिश्यूज में होता है ये उस टिश्यूज के हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करता है। डिफरेंट फंक्शन है इससे। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर और रिड्यूस करने में मदद देता है। लेकिन ये सम केसेस में इंड्यूस फीवर यानी बुखार में मदद देता है, यानी बुखार करवाता है, फीवर करवा देता है। इन्फ्लेमेशन, सूजन को बढ़ा देता है। इंटेंसिफाई सेंसेशन ऑफ पेन, दर्द ही जो कैफियत है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा जब ब्लड क्लॉट बनना होता है तो ब्लड क्लॉट बनने से पहले प्लेटलेट्स आपस में जुड़ते हैं। ये जो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स है ब्लड क्लॉट बनने से पहले ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन है जिम्मे होता है। इवन है जो एस्पिरिन, जो हम फीवर को रिड्यूस करने में, फीवर को कम करने में एस्पिरिन जो टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, एस्पिरिन ही जो एबिलिटी है टू रिड्यूस फीवर, ये भी डिपेंड करती है उस टिश्यू में पैदा होने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन पे। यानी एस्पिरिन जो होती है ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को इनहिबिट करता है, जिसकी मदद से फीवर जो है रिड्यूस होता है। क्यों है? ये बास केसेस में इंड्यूस फीवर करवाता है, फीवर को इंड्यूस करवाता है। तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को इनहिबिट किया जाता है ताकि रिड्यूस द फीवर। तो यहाँ पर हमारा जो लिपिड टॉपिक है, लिपिड जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़े हैं, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़े हैं। हमारे ये लेक्चर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम दोबारा मिले हैं। फी अमानिल्लाह।